हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो करवा चौथ आने वाला है एंड आई एम थिंकिंग टू डेकोर पहाड़ी आर्ट ऑन माय करवा चौथ की थाली एंड लोटा। सो आई एम चूजिंग दिस टाइप ऑफ क्यूट सा लोटा, ये अभी खरीदा है हमने, एंड एक प्लेट, और उसमें मैं अपनी जो पहाड़ी आर्ट है हमारी, जो कि आजकल बहुत फेमस हो रही है और उसका बिक भी रहे हैं उसके बर्तन, मतलब सो वो करने वाले हैं। तो आउच, तो आई एम टेकिंग दिस लोटा एंड इसको पूरा रेड कलर करना है और एक थाली को रेड कलर करना है और उसके ऊपर वाइट से डिज़ाइन लगाना है। मैं एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगी जस्ट लाइक दैट। सो अभी सबसे पहले ये जो प्रोसीजर है, देखो एक्चुअली मेरे पे और भी काम होते हैं, तो जो ये प्रोसीजर है इसमें टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। सो today I am just doing a red color on my lotha like this. I am just cover it this in red color। तो उसको पूरे अच्छे से हम रेड कलर कर देंगे और एक दिन तक सूखने के लिए रखेंगे एंड कल थोड़ा थोड़ा करके हम इसकी आर्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड फाइनल लुक आपको जल्दी ही दिखेगा इसका। और हाँ, ये इट्स माय फर्स्ट करवा चौथ, तो लेट्स सी कि कैसा जाता है और क्या क्या चीज़ें और ख़रीदनी होती हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। सो सबसे पहले थाली चाहिए होती है, ये तो मुझे पता है, और एक लोटा चाहिए होता है, ये भी पता है, और छन्नी चाहिए होती है। तो छन्नी अभी तक मैंने खरीदी नहीं है, बट छन्नी को भी मैं अच्छे से डेकोर करूँगी। और या थाली अभी मुझे अंदर से निकालनी है, तो बस मेरे पति आ जाएं तो वो निकालेंगे अंदर से मेरे लिए। सो जस्ट इसको रेड कलर कर देंगे हम लाइक दिस। आई डोंट नो मिट्टी का यूज़ होता है कि नहीं होता, बट आजकल ये चल रहा है तो क्यों ना हम इसी से स्टार्ट करें और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और एक बैड न्यूज़ है कि मेरा जो लहंगा है वो मैंने शादी के टाइम पे गांव पे छोड़ दिया था, तो वो गांव में है और वहाँ से अभी कोई ला नहीं सकता है, या फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा या बुढ़रा को जाना पड़ेगा गाँव मेरे लोटे, मतलब मेरे लहंगे को लेने के लिए, और कोई ला नहीं पा रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी या फिर। एंड आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये वीडियो मैं दशहरा को शूट कर रही हूँ, मतलब दशहरा है आज और बारिश बहुत तेज़ है। तो जो रावण है वो पहले ही हो चुका है, उनका जल चुके हैं, और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा। दिखाना पड़ेगा आपको, लगता है बहुत ही खतरनाक है। तो मैं ऐसे थोड़ा गेट के पास होके मैं वीडियोस बनाती हूँ, और बारिश देखो भाई साहब, ओह नो। Okay friends, so I'm almost done. Like you can look this is so beautiful and I think इसको पेंट कलर से करते हैं, I don't know। So अगर ये देखो एक्चुअली क्या है कि मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि बाई चांस कोई गड़बड़ी हो गई तो मैं पेंट कलर को कैसे रिमूव करूँगी, है ना। सो इसलिए आई एम ओनली डूइंग विद दिस एक्रेलिक पेंट्स। तो जहाँ जहाँ पे ये हल्का हल्का लूज हो रहा है कलर, तो उसको कवर कर देंगे। और इसको अब रखेंगे सूखने के लिए। अभी इस पे एक कोटिंग और होगी, क्योंकि अभी जो एक कोटिंग है, आउच, जो एक कोटिंग है वो भी सही से नहीं चढ़ रही है इस पे। तो आज ये सूख जाएगा, फिर कल मैं इसकी दोबारा से एक कोटिंग करूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इसको डबल कोटिंग की ज़रूरत है, तो मुझे थाली भी आज ही करनी पड़ेगी, तो मैं थाली भी लेके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे पास मेरी स्टील का एक डिनर सेट है, उसकी थाली है, तो ये वाली थाली है, इसको मैंने धो दिया अच्छे से, और आई थिंक ये बहुत अच्छी थाली है। इसमें लोटा आ जाएगा, छन्नी आ जाएगी, प्रसाद एंड जो भी भोग वगैरह लगता है, तो बहुत बड़ी थाली है ये, तो आई थिंक ये सही रहेगी। तो अभी मैं फ्री हूँ तो इसको भी पेंट कर देते हैं और फिर कल सूखने तक का इसका वेट करेंगे। और या लोटा मैंने सूखने के लिए रख दिया है, और तब तक मैं एक आधा डिज़ाइन इंस्टाग्राम या यूट्यूब से निकाल लेती हूँ, सो दैट कि मैं कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा मेरी थाली और लोटे में। और छन्नी भी ले लेती हूँ ताकि उसको भी डेकोर कर सकूँ।
तो मैं लेने वाली हूँ स्टील वाली जो आती है ना, जिसमें स्टील का बॉर्डर होता है, वो वाली छन्नी। सो इट्स लुक लाइक दिस, बहुत बड़ी है। और ये रेड कलर, वाओ। देखो वैसे ये पेंट कलर से होता है, आई नो दैट, बट अपन के बस की नहीं है भाई। मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं पेंसिल आर्ट में इतनी गलतियाँ करती हूँ। मेरे को पता है कौन सी आर्ट पसंद है, मुझे पेंसिल आर्ट पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है हम मिटा सकते हैं अगर हम कोई गलती करते हैं तो। और ड्राइंग वाली आर्ट, पेंटिंग आर्ट में ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई तो वो गलती ही रहेगी फिर। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है दोस्तों, 5 दिन की छुट्टी थी, ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं आपको बेसिक ऐसे ही दिखा रही हूँ सामने से, क्योंकि बस इसको हमें रेड कलर करना है, वो तो आप कैसे भी कर सकते हो, राइट। अगर ये अच्छी बनी तो नेक्स्ट ईयर मैं तो ये गिफ्ट करने वाली हूँ सबको। अगर ये मेरी वाली अच्छी बनी, नेक्स्ट ईयर सबको यही गिफ्ट मिलने वाला है, जिनको भी मतलब मेरे को गिफ्ट देना है उनको। भाई बस अच्छे से बन जाए। अब मैं पेंट वाले, अगर ये अच्छी बनी तो फिर मैं पेंट वाले कलर से, पेंट से भी ट्राई करूँगी। सो दोस्तों ऑलमोस्ट डन, तो इसको भी हम सूखने के लिए रख देते हैं और मिलते हैं आपको अगले दिन, क्योंकि आज तो ये नहीं होने वाली है, सूखने वाली नहीं है। सो फ्रेंड्स मेरा लोटा एंड थाली रेडी है, तो इसको मैंने ऐसे सुखाने रखा है, अब कल मिलते हैं। वेलकम बैक। और मेरी थाली का लुक कुछ इस तरीके से हो गया है। मैं इस पर पेन लगा रही हूँ या पेंसिल लगा रही हूँ तो इसका जो पेंट है वो रिमूव हो रहा है, तो आई थिंक मुझे जो ओरिजिनल पेंट होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। सो इसको रिमूव करते हैं। एंड तो दोस्तों जैसे मैं लाइन खींच रही हूँ ऐसे, तो ये निकल रहा है, ये देखो ईजिली निकल रहा है ये। तो इसको चेंज करते हैं, ओरिजिनल पेंट लाएंगे इसके लिए। जैसे कि मेरा पेंट का जो एक्रेलिक पेंट वाला था वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने प्लेट दोबारा धो दिए, इजीली रिमूव हो गया था। अब मैंने पतिदेव से मंगवाया है रेड कलर, तो ये रेड और वाइट कलर मंगवाया है और एक ब्रश मंगवाया है। तो अब इससे करते हैं, क्योंकि अब तो मैं अगर ठान लिया है तो करके रहना है भाई, चाहे अब कैसा भी बने। इस करवा चौथ की थाली तो मेरी यही बनेगी, अब चाहे अच्छी लगे या ना लगे। बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा इसके पीछे। तो अब मैं इस पूरे को रेड करती हूँ जैसे मैंने पहले किया था, और फिर आपको एंड में मिलते हैं। पहले जो ये मैंने पेंट किया इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि इसका ऑयल और पेंट अलग अलग हो रखा होता है। तो कुछ इस तरीके से कलर है। अब इसको इस प्लेट पे लगाते हैं। सो फ्रेंड्स इट्स नेक्स्ट डे, और अभी मैं अपने लोटे को डिज़ाइन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने एक मूविंग टेबल है जिसके ऊपर केक रख के डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर रखा है, तो ये मूव इजीली हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ लाइनिंग दे रही हूँ इसको कि मुझे किस तरीके की लाइन चाहिए अपने लोटे में, और एक लाइन बन जाती है ना, तो उससे अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करने में आपको ईजी होता है। तो अभी इसको मैं डिज़ाइन दे रही हूँ, और थोड़े थोड़े जो ईजी डिज़ाइन है वो सिलेक्ट किए हैं मैंने। तो जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे लाइन देके फिर मैंने ये डिज़ाइन किया, और ये मूव वाली टेबल है, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है मेरा लोटा। तो इसको कंप्लीट करके मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। सो बहुत ही दिनों बाद ये जो थाली है इसका मैंने पेंट उखाड़ा फिर लगाया, फिर उखाड़ा फिर लगाया। आई एम सो इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दीज, क्योंकि मैंने सोची थी मैंने क्या काम ले लिया। फिर मैंने मीशो से ये मंगाया, मैंने वीडियोस देखी, फिर मैंने मीशो से ये मंगाया। इसके अंदर वाइट नेल पेंट थी, फिर मैंने इसकी वाइट नेल पेंट ख़राब करी, मतलब फेंकी डस्टबिन में, और मेरे पूरे हाथ में लग गया तेल कह रही हूँ यार, नेल पेंट। और उसके बाद इसके अंदर मैंने भरा है वाइट पेंट, एंड इसकी ऐसी 2 शीशी आई थी 100 कुछ रुपए की। तो ये ब्लैक कलर है, इसमें ब्लैक वाला मैं नहीं छेड़ रही हूँ,
बट मैंने वाइट वाले में ही वाइट पेंट डाला है और वो वाली नेल पेंट फेंकी है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी आर्ट है, जैसे कि मैंने इसमें करी है, तो थोड़ी बहुत डिज़ाइन अच्छा आ रहा है। लाइक यू कैन लुक दिस। ओके, सो अभी मैंने थोड़ा सा किया, अब मैं शाम को या कल करूँगी, तो इससे अब मुझे लगता है कि जो मेरी आर्ट है फ्रेंड्स, जो ये मेरी So, yeah. आर्ट है ये थोड़े थोड़े दिनों की क्लिप लेके बनाई गई है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा एक दिन में सारी चीज़ें बना लूँ। तो जैसे मुझे आधा घंटा 15-20 मिनट फ्री मिलते हैं, तो उन डेज़ में उन चीज़ों में मैं फिर ये डिज़ाइन करती हूँ। और फिर इसको सेट करना और डिज़ाइन करना, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके बन सकती है, क्योंकि यार पेंट अगर सूखेगा नहीं और आपका हाथ लग गया तो वो थोड़ा ऐसे हो जाता है। अब मैंने एक जो ये इक्विपमेंट मंगाया था मीशो से, यार ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसी के कारण मेरी जो ये ड्राइंग है वो बनी है। अदरवाइज़ जो मैं ब्रश से ट्राई कर रही थी तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, और मैंने तो ऑलमोस्ट ये जो प्लेट है ये फेंक ही दी थी। बट वही है ना, फिर मैंने मीशो से ये चीज़ ऑर्डर करी, और ये मीशो वालों ने 2-3 दिन में ही मुझे रिटर्न कर मतलब दे दिया था। तो इस वजह से जो ये मेरी आर्ट है ये बन पाई। अदरवाइज़ मैंने तो पूरा ठान ही लिया था कि नहीं हो पाएगी 10 तारीख तक, बट उन्होंने मुझे दे दी थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी जितना मुझे टाइम मिलता गया, तो फिर मैंने इसको डिज़ाइन किया एंड सुखाने रखा। इसको सूखने में भी 1-2 दिन लग ही जाता है। अगर आप धूप में अच्छे से सुखाओगे तो फिर ये बाद में हाथों में नहीं चिपकेगा। बट मैं धूप में नहीं सुखा पाई थी, बट फिर भी इसने बहुत ही ज़्यादा मेरा साथ दिया। और ऐसे ही फिर मैं जो इजी ड्राइंग्स हैं वो इसमें सेट कर रही हूँ। लाइक इजी जो डिज़ाइंस हैं, 5-6-7-8 पिक्चर्स की मैंने डिज़ाइन देखी, उसमें से जो जो मुझे इजी लगा उसके अकॉर्डिंग अपनी जो थाली है ये रेडी करी है। तो बीच में मैंने ओम जी का डिज़ाइन दिया है, साइड साइड में मैंने जो डिज़ाइन ईजी हैं तो वो दिए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड या कुछ इस तरीके से लग रही है, अगर अच्छी लगे तो बताएं। सो फ्रेंड्स, मेरे लिए ये आर्ट बनाना इम्पॉसिबल हो गया था, बिकॉज ब्रश से क्या हो रहा था, कहीं कहीं पे ज़्यादा पेंट लग रहा था, कहीं कहीं पे नहीं। तो ये मैंने मीशो से मंगाया है, और यार इससे क्या आर्ट बन रही है, क्या आर्ट बन रही है। आप खुद देखो यार, इतनी फाइन जो लाइंस वगैरह हमें करनी पड़ती है भाई, बहुत बढ़िया है ये चीज़ यार, मस्ट ट्राई। अगर आपको हल्की फुल्की भी आर्ट आती है, आप इससे कर सकते हो। और मैंने फर्स्ट पेंट से स्टार्ट किया था, तो पेंट से नहीं बना। फिर मैंने रेड पेंट लाया, इसमें लगाया, ठीक है, प्लेट को। बट पेंट जब आपका सूख जाए रेड वाला, तो उसके ऊपर आपको पेंसिल से या फिर किसी पिन वगैरह से डिज़ाइन नहीं बनाना है। जैसे आउटलाइनिंग करते हैं तो उससे नहीं बनाना है, आपको स्केच पेन लेना है। ओनली स्केच पेन ले सकते हो, क्योंकि मैंने भी जिनकी 1-2 लोगों की वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने बोला था कि आप पेंसिल से बना देना, और जैसे ही आप पेंट के ऊपर पेंसिल मारोगे भाई, वो पूरा निकल जाएगा। इसलिए आपको कोई सा भी स्केच कलर लेना है जो आपके इस पेंट में, रेड पेंट में दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद ये आप मीशो से मंगा सकते हो। वैसे तो ओवॉल बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी, उन पे भी ऑर्डर कर सकते हो, बट मीशो में ये सबसे सस्ता है। 140 रुपीज़ के मुझे 2 मिले हैं ऐसे, और एक तो ब्लैक कलर का है। जैसे वो आप उसमें सर्च कर लेना नेल आर्ट डिज़ाइन, तो आपको ये मिल जाएगा मीशो में। ये ना मिंत्रा पे है ना फ्लिपकार्ट पे लगा मुझे मिला, ये मुझे मीशो पे मिला, तो आप भी ये चीज़ ले सकते हो। और इसमें वाइट पेंट पढ़ के, और बहुत ही ईजी हो रहा है अब मेरे लिए ये आर्ट बनाना। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर करवा चौथ में मैं बहुत सारे बना सकती हूँ। बट वो ही है, मेरी आर्ट इतनी कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कि ये मैं बस अपने यूज़ के लिए ही बना रही हूँ। कुछ ज़्यादा फिनिशिंग आ नहीं रही है मेरी इस आर्ट में। बट या लाइक दूर से देखने में तो सुंदर ही लग रहा है ना, पास से कौन सा कोई घूर घूर के देखने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी। इसमें मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाती हूँ। तो मैंने तो ये प्लेट फेंक ही दी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका ये रेड पेंट भी नहीं निकलने वाला था। बट उसने कहा नहीं, मैं लेके आता हूँ, तू बना। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया दोबारा से, और ऑलमोस्ट आज बनने ही वाला है। लोटा मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। अब मुझे छन्नी और गिलास भी बनाना है, तो वो अभी तक मैं लेके नहीं आई हूँ। जैसे ही ले आऊँगी वैसे ही बना देंगे उसको, तो क्योंकि अब तो मेरे पास इक्विपमेंट है कि इसको कैसे बनाना है। सो आई एम प्रो नाउ दोस्तों। और ये लाइंस मैंने स्केच से लगाई थी, तो इस वजह से पूरा सही हो गया था। और आपको एक स्केल भी चाहिए होगा मेज़रमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने विदाउट मेज़रमेंट बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा। तो या एक स्केल, स्केच पेन, ये वाला इक्विपमेंट पहले। और मुझे लगा था ये इक्विपमेंट 10 तारीख के बाद आएगा, बट मीशो ने बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया ये। सो या
ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप येलो पेंट भी ले सकते हैं, बट येलो की जगह मैं इसमें येलो पेंट, आप येलो पेंट भी डाल सकते हैं, बट मैं येलो पेंट नहीं डालूँगी इसमें। मैं येलो कलर जो अपना पेंटिंग कलर है वो ही डालेंगे, क्योंकि मेरे को तो बस एक ही प्लेट बनानी है। बट आप इस इक्विपमेंट को लेंगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी होगा ये चीज़ बनाना। मार्केट में मुझे नहीं पता कितने का मिल रहा है, बट इसके लिए बस आपको 2-3 चीज़ें ही चाहिए, लाल पेंट, वाइट पेंट, ये इक्विपमेंट, स्केल एंड थाली। आप किसी भी ख़राब थाली पे भी बना सकते हो ताकि मम्मी ना मारे। बट अब तो मेरी शादी हो गई है तो मुझे तो कोई नहीं मारेगा, तो इसलिए मैं अपने घर की नई थाली ख़राब कर रही हूँ। ये मेरी डिनर सेट की थाली है दोस्तों, और मेरे घर पे कोई मेहमान आता नहीं, तो इसलिए इन थालियों में मैं ऐसे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ यो। सो या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। मुझे उम्मीद नहीं हो रही है कि ये मैंने ही बनाया है। वाह 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 वाह, ओह माय गॉड। और आई लव शिवजी जी, तो मैंने बीच में ओम बनाया है। वाह। सो दोस्तों इसको फिनिश करके मिलते हैं। तो दोस्तों आज करवा चौथ का दिन है, मतलब 2 बज रहे हैं रात के, और मेरा काम इतना पेंडिंग हो चुका है, बट फिर भी मैंने ये लोटा किया है। आप देख सकते हो चिपक रहा है हाथों में। एक तो इसका पेंट, लुक एट दिस, एक ये किया है। और मैं इतना बिजी थी कि मैं नहीं कर पाई, तो ये जो करवे के ऊपर रखते हैं प्लेट सी, वो इसमें भी किया है। और ये मेरा करवा वाला लोटा, तो इसमें भी किया है। और लास्ट मैं इसमें कर रही हूँ। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो 4 बजे तक तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं खाऊंगी और तैयार होंगी, दैट्स इट। तो या तो इसको फिनिश करके फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने किस दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वाइट वाला पेंट इस वाले इक्विपमेंट में भरा था, और ये इजीली कितने स्मूथ तरीके से आप डिज़ाइन कर, आपको इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पेंट चाहिए तो आप प्रेस करना। और कुछ इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों में डिज़ाइन किया है। और जो ये मेरे करवे का लोटा है, इसमें मैंने थोड़ा ईजी डिज़ाइन किया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो ये मेरी थाली है कुछ इस तरीके से। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बैक साइड मैंने वाइट पेंट किया है। छन्नी मेरी इस तरीके से है, मैंने यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन दिया जो मुझे थोड़ा इजी लगा। और मेरा लोटा तैयार है। इसमें मैंने जो ये येलो एंड ग्रीन है वो दूसरा किया था। और ये रही हमारी करवा चौथ की फ़ोटो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब।